अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.7 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने वहाँ पे देखने के मिड टर्म ब्रेक लगती है कि नहीं। 2.7 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इससे हमने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इस पर मिड टर्म ब्रेक लग सकती है कि नहीं। मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको पहले भी करवाया था। मिड टर्म ब्रेक क्या होते हैं कि प्लस या माइनस करो तो मिड वाली टर्म आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए। और लास्ट वाली टर्म में अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है वेरिएबल के साथ तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो जो भी नंबर आएगा वो उसके मल्टीप्लाई करना है। सो हमने कौन सा नंबर ऐसा है कि जिसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 6 आए। तो अगर आप देखें 4 2 8 होता है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 8 आ जाता है। इसी तरह अगर 4 में प्लस कर देंगे हम 2 तो हमारे पास 6 आता है। लेकिन आपने साइन को भी देखना है, यहाँ पे प्लस है तो हमें प्लस वाले ही चाहिए। सो साइन को भी देखना है। एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। यहाँ पे लास्ट वाली टर्म एज इट इज होती है, फर्स्ट वाली भी जस्ट हमने मिड में जो टर्म होती है उससे हमने मिड टर्म ब्रेक करना होता है कि उससे हमने ब्रेक करना होता है, उसकी जगह कोई ना कोई टर्म्स लिखनी होती है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप होता है कि कॉमन ले लें। कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है इन दोनों स्टेप में? देखें टर्म में तो x कॉमन आ सकता है, सो x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 4 आ जाएगा। अगेन इन दोनों में टर्म में देखें क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 4, 2 4 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स के अंदर दोनों टर्म सेम आ गए तो इसे हमने लिख सकते हैं इलादा करके x प्लस 2 प्लस 4, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पे कौन सी मिड टर्म ब्रेक लगेगी? एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अगर आप देखें कि कौन सी टर्म ऐसी है जिसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए -8 और प्लस या माइनस करें तो फिर भी आना चाहिए -2 आना चाहिए। 4 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 8। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे माइनस का साइन चाहिए, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है -2। सो मेरे पास आ सकता नहीं है वही टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2, 4 2 8 हो जाएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 ही आ जाता है, बेरकम का साइन लगेगा। कॉमन ले तो कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है? यहाँ पे x आ जाएगा तो x प्लस 2 आ जाएगा। -4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और x माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 2 4 2 8 आ जाएगा। -4 ब्रैकेट्स के बाहर जो हमने कॉमन लिया उसे एक ब्रैकेट में लिखें और जो अंदर आया है कॉमन उन्हें एक ब्रैकेट में लिखें, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि y का स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन नंबर 3 है y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 55 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 55 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो 6 आना चाहिए। तो 55 एक ऐसा नंबर है जो 11 का टेबल अगर आपको आता है तो आपको पता होगा कि 55 44 33 एक ऐसा नंबर है 11 के टेबल में ही आता है। 11 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई दिया तो मेरे पास आएगा 11 5 से 55 आ जाएगा और प्लस या माइनस को तो मेरे पास आना चाहिए 6। तो 11 में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ 5 तो मेरे पास क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर, 6y की जगह हमने जो स्क्वायर -5y प्लस 11y माइनस 55 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन ले तो क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? y कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा y -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन ले तो क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? +11 कॉमन ले आ जाएगा। y -11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 55 आता है। 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 55 ही आता है। सो यहाँ पे लिख लेंगे y +11 इंटू y -5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y की क्यूब -8y का स्क्वायर प्लस 15y है। अब कौन सी ऐसी टर्म है जिसे हम प्लस या माइनस करें तो 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 15 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -8 आना चाहिए। 5 3 15 होता है। 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 5 3 15 होता है। 5 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करने से पहले आप इसमें कॉमन ले लें क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेके आनी है। यहाँ पे तो y है, यहाँ पे y का स्क्वायर और यहाँ पे y की क्यूब है। यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा y का स्क्वायर -8y प्लस 15 आ जाएगा। तो इस पर मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे कि प्लस या माइनस करें तो 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 15 आना चाहिए। ऐसी कौन सी टर्म है? y का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इस -8 की जगह हमने मिड टर्म ब्रेक लगानी है, माइनस आ जाएगा
5xy माइनस 3y प्लस 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, y तो पहले ही कॉमन था, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, y माइनस 5, इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है तो माइनस 3 आ रहा है, y माइनस 3 5 ज़ार 15 आता है। सो यहाँ पे अगेन हमने आंसर लिख लेना है, ये वाला y जो हमने कॉमन लिया था और ये जो y माइनस 3 हमारे पास जो हमने y कॉमन लिया हुआ है और y माइनस 5 जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आया, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है z के स्क्वायर माइनस z माइनस 20 है कि अब कौन सी रकम ऐसी है कि जिसे प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए, माइनस 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए। यहाँ पे इसके साथ कुछ भी वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो हमारे पास माइनस 1 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी रकम है, 5 4 ज़ार 20 होता है, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा और अगर इसमें से माइनस करते हैं, 5 में से माइनस करेंगे 4 तो हमारे पास 1 तो आता है, लेकिन हमें तो माइनस 1 चाहिए तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, माइनस 5 में से प्लस 4 माइनस कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बेरकम का साइन लगेगा तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक जो लगेगी वो ये वाली लगेगी कि माइनस z का स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5z माइनस 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, z कॉमन आ रहा है तो z कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा z माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20, z प्लस 5 इंटू z माइनस 4, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है माइनस 2x की क्यूब प्लस 48x का स्क्वायर माइनस 46x। तो इसमें देखें सबसे पहले तो आपने जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसे सिंप्लीफाई करना है, एक सिंपल एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपने लिखना है। देखें यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन निकल सकती है तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2x क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाली टाइम जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, उसे पॉजिटिव ही करना होता है। सो इसे पॉजिटिव कर लेते हैं तो माइनस 2x को हमने कॉमन लिया तो आ जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 23 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह होगा। अब यहाँ पे देखें ये सिंपल हो गया है। अब प्लस या माइनस करें तो 24 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 23 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि 23 तो अपने टेबल में ही आता है, तो 23 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। सो हमने कर लिया, माइनस 2x एज इट इज़ आ जाएगा कॉमन, x का स्क्वायर माइनस 23x माइनस 1x प्लस 23 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 आ जाएगा, 23 को 1 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 23 आ जाएगा। अगेन इन दोनों में से कॉमन ले तो कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है, माइनस 2x वाला पहले ही कॉमन लिया हुआ है वो बाहर ही आ जाएगा, x आ जाएगा कॉमन, x माइनस 23 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कौन सी टर्म कॉमन आ रही है तो कोई भी नहीं आ रही तो हमने 1 को कॉमन ले लिया। सो 1 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x माइनस 23 आ जाएगा। अब इन्हें अरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस 2x जो हमने पहले बार कॉमन लिया था वो अभी ये जो बाई कॉमन लिया था उन्हें लिख लिया और जो अंदर 2 दफ़ा थे उन्हें अरेंज करके एक ही दफ़ा लिख लिया, x माइनस 23, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, माइनस 3x की 4 प्लस 6x की क्यूब प्लस 144x का स्क्वायर। इसमें भी देखें कॉमन निकल सकता है क्योंकि x का स्क्वायर है, x की क्यूब है और x की 4 है तो कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं। एक तो x वाली टर्म आएगी, x का स्क्वायर आएगा, दूसरा हमारे पास 3 आएगा। कैसे, माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 1 इज 3 2 ज़ार 6 3 4 ज़ार 12 होता है और 2 इधर आ जाएगा, 3 8 ज़ार 24 आ जाएगा। सो कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 4x थे तो बाई चले गए 2 तो x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया 2x और यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया 48। अब प्लस या माइनस करें तो 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 48 आना चाहिए। कौन सी ऐसी टर्म है, 8 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 48। अगर 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये वाली हमने मिड टर्म ब्रेक लगानी है, -3x का स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है, x कॉमन आ सकता है तो x प्लस 6 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखें 8 को हमने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 6 ज़ार 48 आता है।
-3x² जो पहले कॉमन लिया था वही है, x-8 इंटू x प्लस 6 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। x² प्लस 10x प्लस 21 सोल्यूशन कर लेते हैं। x² प्लस 10x प्लस 21 अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 10 आना चाहिए। तो 7 3 ज़ार क्या होता है, मल्टीप्लाई करो 7 3 ज़ार 21, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 आ जाता है। तो सिंपल सी मिड टर्म ब्रेक थी, फैक्टराइजेशन थी, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हमने अप्लाई कर दिया। x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 21 आ जाएगा। यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 और यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 7 3 ज़ार 21 आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 7 इंटू x प्लस 3 ये इसका आंसर है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें।